वेलकम टू एवरीवन। एनजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा टॉपिक है जो कि परसेंटेज है। परसेंटेज की भाग फर्स्ट तथा भाग सेकंड की वीडियो मैंने डाल दी है। तो भाग फर्स्ट में मैंने परसेंटेज के बेसिक के बारे में बताया था तथा भाग सेकंड जो कि उसमें मैंने परसेंटेज के टाइप फर्स्ट के 4 क्वेश्चन कराए थे। तो टोटल मिला के टाइप फर्स्ट के 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो अपना है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 10% की क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है। तो दर्शकों की संख्या में 30% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो सिनेमा हॉल के मालिक में आय प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है टिकट के मूल्य में कमी तथा दर्शकों की संख्या में क्या दिया, वृद्धि। तो आप सभी सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हो। तो हम मूवी देखने गए हैं तो हमने टिकट भी लिया होगा। तो टिकट लेते हैं, जैसे हमने एक टिकट लिया। अगर हम 2 लोग जाते हैं, जैसे 2 फ्रेंड जाते हैं, तो हमें 2 टिकटों की आवश्यकता पड़ती है। 2 टिकटों की आवश्यकता पड़ती है। एक टिकट लिया तो एक फ्रेंड के लिए एक टिकट, दूसरे फ्रेंड के लिए अलग से एक और टिकट। तो 2 दर्शक जाएंगे तो उन्हें कितने टिकटों की आवश्यकता पड़ेगी, 2 टिकटों की। तो मतलब एक कैंडिडेट के लिए एक टिकट की आवश्यकता पड़ेगी, 2 कैंडिडेट के लिए 2 टिकट की आवश्यकता पड़ेगी। तो मान लेते हैं किसी एक टिकट का मूल्य कितना है, 40 रुपए। किसी एक टिकट का मूल्य कितना है, 40 रुपए। और आप 2 फ्रेंड्स जाते हो मूवी देखने। आप 2 गए तो आपका जो खर्च हुआ वो कितने रुपए हुए, 80 रुपए। ये 80 रुपए आपको खर्च हुए, तो इनका लाभ किसको मिलेगा, सिनेमा हॉल के मालिक को। ये पैसे किसको मिलेंगे, सिनेमा हॉल के मालिक को। ये टिकट 40 रुपए की रेट का था, आपने 2 टिकट लिए। आप 2 दर्शक गए तो आपको 2 टिकटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने 2 टिकट लिए तो कितना खर्चा हुआ, 80 रुपए का। ये 80 रुपए किसके पास जाएंगे, सिनेमा हॉल के मालिक के पास। तो इसी बेस पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है टिकट। टिकट के मूल्य में क्या दिया, 10% की क्या दी, कमी। तो दर्शकों की संख्या में 30% की क्या दी, वृद्धि। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को किसमें बदलेंगे, भिन्न में। परसेंटेज को भिन्न में बदलना मैं पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूं, जो कि पूरी तरीके से बेसिक था। बेसिक के बारे में, क्योंकि परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हम बेसिक के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। तो 10% को हम किसमें बदलेंगे, भिन्न में। 10% का भिन्न कितना होता है, 1/10। 1/10 किसका भिन्न होता है, 10% का। 10% का भिन्न कितना हुआ, 1/10। 30% का भिन्न कितना होगा, 3/10। 3/10 30% का भिन्न हुआ। 10% क्या हुआ, किसका भिन्न कितना हुआ, 1/10। तो आगे देखिए, तो सबसे पहले हमें पहले वाले मूल्य पर आय देखनी होगी। पहले वाले मूल्य पर जो टिकट का पहले का मूल्य था और दर्शकों की संख्या थी, उस पर क्या देखनी होगी, आय देखनी होगी। तो पहले टिकट का मूल्य कितना था, 10। पहले टिकट का मूल्य कितना था, 10। पहले टिकट का मूल्य कितना था, 10 था। 10 था और दर्शकों की संख्या कितनी थी, 10 थी। दर्शकों की संख्या 10 थी, टिकट का मूल्य कितना था, 10 था। तो टोटल आय कितनी हुई, 100 रुपए की। टोटल आय कितने रुपए की हुई, 100 रुपए की। अब देखते हैं हम बाद में, जब 10% की कमी कर दी जाती है, टिकट के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाएगी। टिकट का मूल्य पहले 10 था, 10 था, तो 10 में 10% की कमी करेंगे, कितनी कमी हो जाएगी, 1 की। 10 का 10% क्या होता है, 1 होता है। तो 1 की क्या कर देंगे, कमी। तो कितना आएगा, 9 इंटू। अब दर्शकों की संख्या पहले कितनी थी, 10 थी। दर्शकों की संख्या पहले कितनी थी, 10। तो दर्शकों की संख्या में क्या हो जाता है, 30% की क्या हो जाती है, वृद्धि। दर्शकों की संख्या में क्या हो जाती है, 30% की वृद्धि। तो 10 का 30% कितना होता है, 3 होता है। 10 का 30% कितना होता है, 3। तो 3 को 10 में क्या कर देंगे, ऐड। तो दर्शकों की संख्या हो जाएगी 13। 13 नंबर होते हैं 117। 13 नंबर कितने होते हैं, 117। तो दर्शकों की संख्या कितनी होगी, 13। 13 नंबर 117। तो टोटल आय में वृद्धि कितनी हुई, 17 की। पहले से आय में कितनी हुई, 17 की। पहले 100 थी, पहले 100 रुपए की आय हो रही थी, तो अब कितने रुपए की हुई है, 117 की। तो कितने की वृद्धि हुई, 17 की। इससे पहले से कितने की होगी, 17। अब पहले से इसकी क्या करनी है, तुलना। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए, 17 पहले से कितनी अधिक है,
100 से कितनी अधिक है 17, तो पहले वाले से तुलना करी इंटू 100%, परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं, तो कितना आएगा 17%। आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी 17% क्या हो जाएगी वृद्धि, अर्थात उसकी आय में 17% की वृद्धि हो जाएगी। तो एक बार दोबारा देखिए, टिकट के मूल्य में क्या कर दी जाती है 10% की क्या कर दी जाती है वृद्धि, और दर्शकों की संख्या में 10% की क्या कर दी जाती है कमी कर दी जाती है, और 30% की क्या कर दी जाती है वृद्धि कर दी जाती है। तो 10% को फ्रैक्शन में अर्थात भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/10, 30% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा 3/10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले की रेट जो पहले टिकट की रेट थी और दर्शकों की संख्या थी उनकी आय निकालेंगे, पहले वाली आय निकालेंगे। पहले वाली आय कितनी आएगी, तो पहले वाली आय के लिए सबसे पहले हम टिकट का मूल्य लेते हैं। पहले टिकट का मूल्य कितना था 10 और दर्शकों की संख्या कितनी थी 10, तो 10/10 करेंगे तो कितनी आय आ जाएगी 100। भाई 10 लोगों ने 10 टिकट खरीदे 10 की रेट में, तो कितने हुए 100 रुपये। उसी प्रकार कि पहले के जो मूल्य थे उसमें 10% की कमी आ जाती है, तो 10 में 10% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, कि 10 का 10% कितना होता है 1 की कमी कर दी तो कितना आएगा 9, कितना आ जाएगा 9। उसके बाद में दर्शकों की संख्या में क्या होता है 30% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है, 30% की क्या हो जाती है वृद्धि। तो 10 में 30% की वृद्धि करेंगे तो 10 का 30% कितना होगा 3 को 10 में क्या कर देंगे ऐड, तो संख्या कितनी हो जाएगी 13, तो 13 9 117 होते हैं। तो आय कितनी बढ़ी पहले से आय बढ़ गई 17, पहले से आय कितनी बढ़ी 17 बढ़ गई। तो ये 17 किससे बढ़ी 100 से, 17 की तुलना 100 से की इंटू परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा किया तो कितना आया 17%, अर्थात 17% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 7, जो कि टाइप फर्स्ट का क्या है आखिरी एग्जांपल है और आज का क्या है दूसरा एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 7 पर आते हैं। एग्जांपल नंबर 7 है जो कि टाइप फर्स्ट का आखिरी एग्जांपल है तथा आज का दूसरा एग्जांपल है। तो एग्जांपल नंबर 7 जो कि स्क्रीन पर दिया हुआ है, एक व्यक्ति की प्रति घंटा आय जो कि 25% बढ़ा दी जाती है तथा उसके कार्य करने का समय 10% घटा दिया जाता है, तो उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। एक व्यक्ति है जिसकी प्रति घंटा आय है, उसमें क्या कर दिया जाता है 25% क्या कर दिया जाता है बढ़ा दिया जाता है तथा उसके कार्य करने का समय 10% कम कर दिया जाता है, तो उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो देखिए उसने हमें दो चीज दी है, एक तो प्रति घंटा आय, प्रति घंटा आय, एक दिया है समय और हमें निकालनी क्या है आय। तो समझो कोई व्यक्ति है किसी इंडस्ट्री वगैरह में काम करता है, जैसे आप ही लगा लो, मान लो आप कहीं काम करते हो और आपको 100 रुपये प्रति घंटे दिए जाते हैं, 100 रुपये प्रति घंटे के, एक घंटे के कितने रुपए दिए जाते हैं 100 रुपये, और अगर आप एक घंटे एक्स्ट्रा और काम करोगे तो आपको क्या दिए जाएंगे 100 रुपये, मतलब हर घंटे के आपको 100 रुपये दिए जाएंगे। एक घंटे के 100 रुपये दिए जाएंगे तो 2 घंटे कितने हो जाएंगे 200, 3 घंटे कितने हो जाएंगे 100 जुड़ के कितने हो जाएंगे 300, और फिर नेक्स्ट और एक घंटे काम करोगे तो 100 जुड़ के कितने हो जाएंगे 400। तो मान लो आप 5 घंटे काम करते हो, 5 घंटे काम करते हो तो आपकी कुल आय कितनी हो जाएगी 500 रुपये, 500 रुपये हो जाएगी ना। तो आपकी कुल आय कितनी हो जाएगी 500 रुपये। आपने किसी के यहाँ पे काम किया, प्रति घंटा आय मिल रही है आपको 100 रुपये, आपने किसी के वहां पे काम किया और आपको आय मिल रही है 100 रुपये प्रति घंटे, यानी कि एक घंटे के कितने रुपए मिल रहे हैं 100 रुपये। आपने 5 घंटे काम किए तो आपने कितने कमा लिए 500 रुपये, तो आपकी आय कितनी होगी 500 रुपये। तो यहाँ से एक सूत्र बन के आता है, तो देखिए तो सूत्र बन के आएगा यहाँ पे प्रति घंटा आय इंटू समय बराबर में क्या आएगी आय, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी टोटल आय। तो ये सूत्र बन के आएगा, इस सूत्र के बेस पे हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हल करेंगे। तो देखिए इसने हमें क्या दे रखा है प्रति हॉर्स सैलरी, प्रति हॉर्स सैलरी कितनी दे रखी है, प्रति हॉर्स सैलरी है हमारे पास में कितनी है 25%, 25% क्या हो जाती है बढ़ जाती है, 25% क्या हो जाती है बढ़ जाती है, और
समय कितना दे रखा है 10% क्या हो जाता है कम हो जाता है 10% क्या हो जाता है परसेंटेज में कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें परसेंटेज को किस में बदलना है भिन्न में तो हम इसे किस में बदलेंगे भिन्न में हमें लगभग परसेंटेज के सारे क्वेश्चन है जिनमें यही करना है तो 25% को हम भिन्न में बदलेंगे 25% का भिन्न कितना होता है 1/4 25% को भिन्न में बदला तो कितना आया 1/4 10% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/10 तो देखिए पहले उस व्यक्ति की आय कितनी थी प्रति घंटा वो कितने कमाता था 4 और कितने घंटे काम करता था 10 और अब क्या है कि 25% उसकी आय में वृद्धि हो जाती है अर्थात चार का 25% कितना होता है 1 4 का 25% कितना होता है 1 4 का 25% कितना होता है 1 तो 4 एक से क्या होगा ऐड होगा तो कितना हो जाएंगे 5 तो अब उसकी जो प्रति घंटा आय वो कितनी है 5 पहले वो क्या करता था 10 घंटे काम करता था और अब वो कितने घंटे काम कर रहा है क्योंकि 10% क्या हो जाता है कम कर देता है अपने टाइम में क्या कर देता है 10% कम तो 10% उसने कम किया अर्थात एक कम कर देगा तो कितना बचेगा 9 तो वो अब कितने काम करेगा 9 घंटे तो देखिए सबसे पहले हम पहले की आय निकालते हैं पहले कितनी आय करता था पहले वो कितना कमाता था 1 घंटे का 4 कितने घंटे काम करता था 10 तो कितने कमा लेता था 40 अब वो कितना कमा रहा है 4 का हम क्या करेंगे 25% निकालेंगे तो 4 का 25% होता है 1 तो 1 को इसमें ऐड कर देंगे अधिक कर रहा है तो ऐड कर देंगे 4 और 1 मिल गए कितना हुआ 5 तो अब वो कितने कमा रहा है 5 कितने घंटे काम कर रहा है तो 10 का 10% कितना होता है 1 तो 1 क्या कर देंगे कम 1 कम कर देंगे तो 10 में से 1 गया तो कितना है 9 तो अब वो 9 घंटे क्या कर रहा है काम कर रहा है तो कितना हो गया 45 तो उसकी आय कितनी हो गई 45 पहले से कितनी अधिक हो गई 5 पहले से कितनी अधिक हो गई 5 और 5 की तुलना किससे करनी है 40 से 5 की तुलना किससे करनी है 40 से परसेंट निकालने क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई तो काट पीट के कितना आ जाएगा 12.5% कितना आ जाएगा 12.5% तो ये हमारा आंसर है तो 12.5% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी तो देखिए एक बार और क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी जो प्रति घंटा है उसमें क्या हो जाता है 25% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है तथा 10% की क्या हो जाती है उसके समय में क्या हो जाती है कमी तो 25% को हम सबसे पहले किस में बदलेंगे भिन्न में बदलेंगे 25% को हमने किस में बदला भिन्न में बदला और 10% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 आएगा 25% को भिन्न में बदला तो कितना है 1/4 तो 1/4 में जो ये 4 है ये उसकी क्या है प्रारंभिक आय है प्रति घंटा प्रारंभिक आय कितनी थी 4 कितने घंटे काम करता था 10 तो बाद में क्या होता है कि 25% आय में क्या हो जाती है वृद्धि तो 4 का 25% कितना होता है 1 तो 1 किस में ऐड हो जाएगा इस 4 में तो उसकी जो बाद वाली जो आय है प्रति घंटा वो आ जाएगी वो कितनी आएगी 5 वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी तो 10 का क्या होता है कि 10% में क्या आ जाती है उसकी टाइम में कमी तो 10 का 10% होता है 1 की कमी आई तो 10 में से 1 गया तो कितना है 9 तो पहले वो 4 कमाता था कितने घंटे काम करता था 10 तो कितनी आय आई 40 रुपये अब वो 5 कमाता है कितने घंटे काम करता है 9 तो उसकी आय 45 तो पहले से कितनी अधिक आई 5 इसकी तुलना किससे करनी है पहले वाले से इसकी तुलना किससे करनी है पहले वाले से इसकी तुलना करी तो 5/40 है 5/40 और परसेंट में निकालने के लिए क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई परसेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे 100% से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% से मल्टीप्लाई किया तो 12.5% आंसर आ जाएगा तो 12.5% की क्या हो जाएगी वृद्धि तो उसकी आय में 12.5% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी तो ये हमारा एग्जाम्पल 7 टाइप फर्स्ट का आखिरी क्वेश्चन था अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है टाइप सेकंड तो टाइप सेकंड डालिए ऊपर तो टाइप सेकंड डाल लेते हैं टाइप सेकंड है जो कि हमारा स्टार्ट हो चुका है और एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि एग्जाम्पल नंबर 8 है परसेंटेज का एग्जाम्पल नंबर 8 है तो देखिए तो क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन क्या है देखिए क्वेश्चन चाय के मूल्य में 20% की क्या कर दी जाती है वृद्धि कर दी जाती है तो चाय की जो खपत है उसमें कितनी परसेंट कम कर दिया जाए चाय की खपत को कितना परसेंट कम कर दिया जाए ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े क्वेश्चन है हमारे पास कि चाय के मूल्य में 20% की क्या कर दी जाती है वृद्धि कर दी जाती है चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तथा चाय की जो खपत है उसमें
कितनी प्रतिशत कम कर दिया जाए, चाय की जो खपत है उसको कितना प्रतिशत कम किया जाए जिससे उसका जो खर्चा है उसमें कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए चाय वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है वो कराया था। उसमें क्या था, उसमें खपत में कमी और मूल्य में वृद्धि दोनों दे रखी थी और खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे खपत में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, मूल्य दे रखा है, प्राइस दे रखी है चाय की, प्राइस कितनी दे रखी है 20%। क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 20%। 20% की क्या हो जाती है वृद्धि। तो 20% को हम क्या करेंगे, 20% को हम सबसे पहले किस में बदलेंगे, भिन्न में। तो 20% की भिन्न होती है 1/5। 20% की भिन्न कितनी होती है 1/5। तो इधर देखिए 20% की भिन्न कितनी होती है 1/5। 20% को हमने भिन्न में बदला तो कितना आया 1/5 आया, 1/5 आया। तो 1/5 यहाँ पर क्या आ गई, ये उसकी क्या आ गई मूल्य आ गई, इसका ये प्रारंभिक मूल्य आ गया कितना 5 और बाद वाला मूल्य कितना हो जाएगा बढ़ के 6। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था उसका 5 था, ठीक है प्रारंभिक मूल्य। और मैंने सूत्र बताया था आपको, मूल्य इंटू खपत बराबर में क्या होता है खर्चा, मूल्य इंटू खपत बराबर में क्या होता है खर्चा। तो ये उसकी क्या है मूल्य, खपत हमें निकालना है मूल्य, ठीक है ये मूल्य। और खर्चा क्या होगा, दोनों में क्या होगा सेम, क्योंकि खर्चे पर क्या नहीं होना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 5 उसका मूल्य हो गया। तो अगर 20% के मूल्य में वृद्धि कर दी जाएगी तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6, ठीक है 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो हमारे पास में क्या है कि जो खर्चा है ये दोनों क्या आने चाहिए बरोबर आने चाहिए। खर्चे हैं जो क्या आने चाहिए दोनों बरोबर आने चाहिए। तो खर्चे दोनों बरोबर आने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 6 को इससे कर देंगे और 5 को इससे, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, किया 6 को इससे कर देंगे 5 को इससे, तो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30। तो हमारे पास में खर्चा क्या आया दोनों का बराबर। तो ये देखिए, तो अब हमें देखना है कि खपत में कितनी कमी आई। खपत में पहले से कितनी कमी आ गई 1 की, पहले कितनी थी खपत 6 की, पहले खपत कितनी थी 6 की, अब खपत कितनी है 5 की। तो कमी कितने की आ गई 1 की, 1 की कमी आई कितने में से 6 में से, इंटू 100 इंटू 100। तो ये आ गया अपना 50/3%। तो 50/3% की क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। तो एक बार और देखिए, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि चाय के मूल्य में क्या हो जाती है 20% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। तो इसके खपत में कितने प्रतिशत कम कर दिया, इसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे इसका जो खर्चा है वो क्या हो बराबर हो, अर्थात इसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये देखिए 20% दे रखी प्राइस, तो प्राइस 20% को क्या बोलेंगे 1/5, भिन्न में बदला। तो यहाँ पर प्रारंभिक प्राइस कितनी आ जाएगी, इसके प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा 5 और अंतिम मूल्य कितना आएगा 5 और 1 6। वृद्धि हो रही है तो ये जुड़ जाएगा 5 और 1 6। तो ये प्रारंभिक 5 हुआ, ये बाद वाला 6 हुआ, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि खर्चा क्या आएगा बराबर। खर्चा बराबर करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 पंजे 30। तो खपत पहले कितनी थी 6, अब कितनी हो गई 5। तो पहले से कितनी कम हुई 1, पहले से कितनी कम हुई 1। तो पहले से इसकी तुलना करेंगे तो 1/6 इंटू 100%, परसेंट से गुणा करने के लिए 100% से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50/3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50/3% की क्या आ जाएगी कमी, अर्थात 50/3% की क्या आ जाएगी कमी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 8 हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम्पल नंबर 9 है। टाइप सेकंड का दूसरा एग्जाम्पल और परसेंटेज का एग्जाम्पल नंबर 9। तो क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर दिया हुआ है कि आयत की लंबाई में 37.5% की क्या कर दी जाती है वृद्धि कर दी जाती है। आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी चौड़ाई में
कितने प्रतिशत कम की जाए, उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे उसका जो क्षेत्रफल है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्वेश्चन दे रखा है हमें कि आयत की जो लंबाई है उसमें 37.5% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, तो उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत कम किया जाए जिससे उसके क्षेत्रफल में क्या हो, कोई प्रभाव ना पड़े। तो क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, आयत की क्या दे रखी है, लंबाई। आयत की क्या दे रखी है, लंबाई। आयत की हमें लंबाई दे रखी है क्वेश्चन में हमें आयत की लंबाई दे रखी है। आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, 37.5% क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, 37.5%। 37.5%। तो 37.5% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 3/8। तो 37.5% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 3/8। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौड़ाई में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया जाए जिससे इसका क्षेत्रफल है वो क्या हो, अप्रभावित, मतलब उसके क्षेत्रफल में क्या नहीं हो, कोई भी प्रभाव नहीं हो। तो देखिए, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत की लंबाई कितनी है, 8। पहले कितनी थी लंबाई, 8, चौड़ाई हो गई। ये क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, दोनों का बराबर, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या आएगा, क्षेत्रफल। यह आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। 8 यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक लंबाई है, और जब इसकी लंबाई में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन, तो क्या हो जाती है, वृद्धि। कितने की हुई, 8 के 37.5%, और 8 का 37.5% कितना होता है, 3, और 8 और 3 कितनी हो जाएगी, 11। 8 और 3 कितनी हो जाएगी, 11। तो क्षेत्रफल को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 का मल्टीप्लाई ऊपर किया और 8 का नीचे किया, तो 11 8 88, 11 8 88। तो क्षेत्रफल क्या हुआ, बराबर। तो चौड़ाई में कितने की कमी आ गई, पहले 11 थी, अब कितनी हो गई, 8। तो कमी कितने की आई, 3 की। कितने में से, 11 में से। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई, 100% से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300/11%। 300/11%। तो ये हो जाएगा 300/11%। तो एक बार और समझा देता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है कि आयत की लंबाई है जिसमें क्या होता है, 37.5% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। आयत की लंबाई है जिसमें 37.5% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। तो उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना हो। ये क्षेत्रफल है, तो इसमें क्या है, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। तो लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 37.5% दे रखी है। लंबाई दे रखी है हमें 37.5% दे रखी है। तो 37.5% को हम किस में बदलेंगे, भिन्न में। तो भिन्न कितनी होती है, 3/8। 37.5% को भिन्न में बदला तो कितना आया, 3/8। तो 3/8 आया। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर में क्या होती है, क्षेत्रफल। तो आयत की लंबाई पहले कितनी थी, 8। आयत की लंबाई पहले कितनी थी, 8। और बाद में जब इसमें परिवर्तन किया गया, आयत की लंबाई में परिवर्तन किया गया, अर्थात वृद्धि हुई, 37.5% की वृद्धि हुई, तो कितनी हो गई, 11। तो क्षेत्रफल को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 को ऊपर से कर देंगे और 8 को नीचे से। तो 11 8 88, 11 8 88 क्षेत्रफल आ गया। पहले चौड़ाई कितनी थी, 11, अब कितनी है, 8। कितने की वृद्धि हुई, 3 की। तो 3/11 इंटू 100%, और 300/11% आ गया, जिसको 27 से 3/11% बोल सकते हैं। 27 से 3/11%। ये हमारा आंसर हुआ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10, जो कि आज का आखिरी एग्जाम्पल है। आज का क्या है, आखिरी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 10 जो कि आज का आखिरी एग्जाम्पल है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, त्रिभुज का आधार है जो कि 25% बढ़ा दिया जाता है। त्रिभुज का आधार है 25%
प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है तो उसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया जाए, उसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत कमी की जाए जिससे उसका क्षेत्रफल क्या हो, अप्रभावी हो, अर्थात कोई प्रभाव ना हो, जिसके उसके क्षेत्रफल में क्या नहीं हो, कोई प्रभाव नहीं हो। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमें त्रिभुज की क्या दे रखी है, आधार दे रखा है। क्या दे रखा है, आधार। आधार दे रखा है, आधार कितना दे रखा है, 25%। 25% दे रखा है, 25% को हम किस में बदलेंगे, भिन्न में। तो 25% की भिन्न कितनी होती है, 1/4। क्वेश्चन में हमें आधार दे रखा है 25% और 25% क्या दे रखा है, आधार में क्या दे रखी है, वृद्धि। आधार में क्या दे रखी है, वृद्धि। तो 25% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 जो कि दोनों में कॉमन है, तो आधार इंटू ऊंचाई लेते हैं। तो आधार इंटू ऊंचाई बराबर में क्या आएगा, क्षेत्रफल। तो आधार कितना है, 4। कितना है, 4। तो वृद्धि कर दी जाती है तो कितना हो जाएगा, 5। भाई 25% की वृद्धि हो जाएगी, 4 का 25% 1 होता है, तो 1 को किस में कर देंगे, ऐड। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। और क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का बराबर। क्वेश्चन में दे रखा है आधार 25% की हो जाता है, बढ़ जाता है। तो 25% का फ्रैक्शन किया कितना है, 1/4। तो पहले आधार कितना था, 4। 25% बढ़ने पर कितना हो गया, 5। तो आधार पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5। क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, दोनों का बराबर। दोनों का क्या आना चाहिए, बराबर। तो क्षेत्रफल बराबर करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको 5 से करेंगे, इसको 4 से। तो इसकी ऊंचाई में कितनी कमी आई, 1 की। कितने से, 5 में से, इंटू 100। तो कितना आएगा, 20%। 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 20% की क्या आ जाएगी, कमी। तो इसकी जो ऊंचाई है उसमें क्या आ जाएगा, 20% की कमी। तो क्वेश्चन में दिया है हमें त्रिभुज का आधार है जो कि 25% क्या हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो उसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत कमी कर दी जाए जिससे उसका जो क्षेत्रफल है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या नहीं पड़े, कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो सबसे पहले हम आधार लेंगे। आधार कितनी दे रखा है, 25%। 25% को किस में बदलेंगे, फ्रैक्शन में। 1/4 होता है, 1/4। तो 1/4 में 4 है जो कि त्रिभुज का क्या है, पहले का आधार है। 25% वृद्धि कर देंगे 4 में तो कितना हो जाएगा, 5। पहले 4 था, 5 हो गया। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया, तो पहले ऊंचाई कितनी थी, 5। अब कितनी हो गई, 4। तो कमी कितने की आई, 1 की। तो पहले से तुलना की 1/5 इंटू 100% से गुणा किया तो कितनी आ जाएगी, 20% की क्या आ जाएगी, कमी। तो आज की क्लास खत्म होती है। धन्यवाद।